The first question is the student investigates how the concentration of the reagent affects the rate of the chemical reaction and which piece of apparatus is essential for all rate investigation. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपका जो कीवर्ड है वो है फॉर ऑल रेट इन्वेस्टिगेशंस। इनमें से बैलेंस तो हम यूज़ करते हैं सिर्फ उस केस में जहाँ पे आपके रिएजेंट का मास कम हो रहा है। गैस सरीज सिर्फ उस रिएक्शन में यूज़ की जाती है जहाँ पर गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेजरिंग सिलेंडर हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें लिक्विड्स के साथ डील करना है। लेकिन स्टॉप वॉच इज़ द इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से इज़ अ apparatus that can be used and that should be used for calculating the rate of all type of reaction। जहाँ पर mass decrease हो रहा है या जहाँ पर gas produce हो रही है या जहाँ हम liquids use कर रहे हैं या जहाँ हम solids use कर रहे हैं, सब में आपके पास stopwatch use होती है to measure the rate of reaction। So delta is your answer for question number 1. Question number 2 says when the calcium carbonate is added to the dilute hydrochloric acid, carbon dioxide gas is produced. So 3 setup of apparatus is being given to you. Which set of apparatus are suitable together with a stopwatch for following the rate of reaction? देखिए, आपको पता होना चाहिए जब कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सब प्रोडक्ट वाटर बनता है और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। अब क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो आपका जो है वो ये 2 वाला यूज़ हो सकता है और 1 वाला भी यूज़ हो सकता है अगर आप मेजर कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बाय लुकिंग एट और बाय वाचिंग हाउ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज़ डिक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ पर आप ये थर्ड अपरेटस यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वाटर सॉल्युबल। तो अगर उसको वाटर में से आप पास कर रहे हो तो इट विल गेट डिसॉल्व हियर, सो यू कैन नॉट फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड so bravo is your answer for as apparatus 1 and 2 is used, correct apparatus that can be used along with the stopwatch to calculate the rate of reaction। क्योंकि देखो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं मेजर। यहाँ तो आप वॉच करो कि आपका रिएक्टेंट का मास ऑन व्हाट रेट इट इज़ डिक्रीजिंग, या फिर आप वॉच करो कि आपकी गैस किस रेट पे प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पर अरेंजमेंट में आपके पास गैस अरेंज नहीं है, यहाँ तो आप पास कर रहे हो वाटर में से, यहाँ कोई गैस अरेंज भी नहीं आपने लगाई हुई, तो थर्ड apparatus is a incorrect apparatus। So your answer is bravo for this question। Question number 3 says a student planned 2 experiment. Experiment 1 says find the concentration of solution of sodium hydroxide by titration with dilute hydrochloric acid, and experiment 2 is find the rate of reaction between the piece of calcium carbonate and dilute hydrochloric acid by measuring the volume of the gas। अच्छा, पहला अपरेटस जो है वो टाइट्रेशन का अपरेटस है पहले एक्सपेरिमेंट में, और दूसरे में आपका सॉलिड एक लिक्विड से रिएक्ट कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड आउट करना है बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो गैस अरेंज तो यूज़ होगी। अब फ्लास्क इज प्रोवाइडेड विच अदर अपरेटस इज नीडेड। अच्छा, टाइट्रेशन में आपके पास ब्यूरेट यूज़ होती है, पिपेट यूज़ होती है, कोनिकल फ्लास्क यूज़ होती है। तो देखें आपकी ब्यूरेट और पिपेट वाली जो है वो ऑप्शन ब्रावो एंड चार्ली आप शॉर्टलिस्ट कर लें। एक्सपेरिमेंट 2 में आपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो गैस अरेंज तो लाजमी होनी चाहिए। देखें थर्मोमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, तो ब्रावो आप कैंसिल कर दें और चार्ली आपका आंसर होगा। क्लॉक मीन स्टॉप वॉच, गैस अरेंज फॉर एक्सपेरिमेंट 2 एंड ब्यूरेट एंड पिपेट फॉर एक्सपेरिमेंट 1. So Charlie is the correct answer for question number 3. Question number 4 says the concentration of the aqueous sodium carbonate can be found by reaction with the hydrochloric acid of the known concentration using the indicator methyl, or in which item of the equipments are needed। देखिए ये आपका हो रहा है, आप यूज़ कर रहे हैं concentration of aqueous sodium carbonate can be found by reaction of hydrochloric acid of known concentration, use the indicator। indicator आप यूज़ करते हैं टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्युबल कार्बोनेट है, तो सॉल्युबल कार्बोनेट को आप एसिड से रिएक्ट करा रहे हो तो टाइट्रेशन करा रहे हो, तो टाइट्रेशन में आपका ब्यूरेट यूज़ होगा, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क। तो आपके चार्ली इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। So Charlie is the answer for this question. Question number 5 says that ethylamine gas formula C2H5NH2 and hydrogen chloride gas, which is HCl, react together to form a white solid. So at which point in the tube would a ring be formed? देखिए आप इसमें MR कैलकुलेट करेंगे। C2H5NH2 का MR देखें आपका क्या आता है, कार्बन इज 12, 12 2 24 प्लस 5 29 एंड 14 प्लस 2 16 प्लस 29 कितना बनता है 39 एंड 5 41।
39 एंड 5 45 बनता है, 44 बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5। तो देखिए ऑलमोस्ट इक्वल है, नॉट सेम। तो मिडल बन रहा है आपका ब्रावो। तो आपका इथाइल अमीन का जो MR है वो लिटिल मोर है देन HCl। तो HCl विल ट्रेवल अ लिटिल मोर डिस्टेंस। तो ब्रावो सेंटर बन रहा है। तो ब्रावो तब होगा जब दोनों का एग्जैक्टली सेम MR होगा। यहाँ पर इथाइल अमीन का लिटिल हायर है देन HCl। सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, question number 6 says the apparatus shown is used to distill a dilute solution of ethanol. Which graph shows the change in the concentration of ethanol in the boiling flask? अच्छा, ये आपकी boiling flask है। यहाँ पर है एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। जब आप इसको बॉयल ऑफ करेंगे तो जाहिर है एथेनॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, विच इज 78 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो पहले बॉयल ऑफ होगी। तो कंसंट्रेशन वो पूछ रहे हैं एथेनॉल की बॉइलिंग फ्लास्क में कम होगी, क्योंकि एथेनॉल तो एवापोरेट हो रहा है। एंड ये देखें, ये आएगी, कंसंट्रेशन कम होगी, होती जाएगी और फिर ये 0 पे आ जाएगी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 द आंसर इज चार्ली। चार्ली इज द करेक्ट ग्राफ। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टूडेंट वांटेड टू फॉलो हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फाइड विद एसिड वेरीज विद द टाइम। ओके, रिएक्शन प्रोड्यूसेस गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं आपके पास तो आप यूज़ करते हैं गैस सिरिंज यूज़ करते हैं। तो a student wanted to follow how the rate of reaction sodium sulfide with the acid varies with the time. The reaction produces sulfur dioxide. अच्छा, sulfur dioxide which apparatus is not suitable? Okay, not is very important in this. गैस प्रोड्यूस हो रही है तो अल्फा भी करेक्ट ऑप्शन है। चार्ली में मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को वॉच कर रहे हो, हाउ द मास ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस, तो आपका ये वाला जो सेटअप है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन वूल लगा हुआ है, गैस रिलीज हो जाएगी तो मास ऑफ द कंटेनर विच इज़ अ कोनिकल फ्लास्क और रिएक्शन वेसल डिक्रीज। तो ये भी एक करेक्ट है, और यहाँ पर भी डेल्टा भी एक करेक्ट अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर थिसल फनल बिल्कुल जा रही है आपकी इसके अंदर, एसिड के अंदर। तो सॉरी, सोडियम सल्फाइड ये थिसल फनल के थ्रू आप एसिड पोर इन करेंगे ना, शुड रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड, शुड बी डिप्ड इन इट। यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं सोडियम सल्फाइड एंड एसिड, तो टैप फनल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका डिप होना ज़रूरी नहीं है, राइट। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ये वाला ऑपरेटस जो ब्रावो ऑपरेटस है ना, ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, और दिस ऑपरेटस इज कम्प्लीटली डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि यहाँ पर हम किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, गैस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, ना कोई डिक्रीज इन मास को कैलकुलेट करने का सेटअप है। सो ब्रावो इज नॉट अ सुटेबल ऑपरेटस टू कैलकुलेट दिस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। So I think that's all for this video. बाकी questions अगली वीडियो में करेंगे। Thank you so much. God bless you. अल्लाह हाफिज़।